नमस्कार, मैं हूं प्रियांशु श्रीवास्तव। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के सिर पर एक नया भूत सवार हो गया है और इस बार इसकी चपेट में आएंगे 85,000 परिवार। वो परिवार जिनके वीजा रद्द करने की तैयारी ट्रंप ने कर ली है। 85,000 इतना बड़ा आंकड़ा है जिसने अमेरिका के फॉरेन पॉलिसी और इमिग्रेशन के नियमों को लेकर पूरे विश्व में तहलका मचा दिया है। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप प्रशासन ने इस साल अब तक 85,000 वीजा रद्द किए हैं। ये पिछले साल की तुलना में दोगुनी संख्या है। प्रशासन का तर्क है कि ये कदम नेशनल सिक्योरिटी स्क्रीनिंग को मजबूत करने के लिए उठाया गया है, लेकिन इतने सारे छात्र, टूरिस्ट और वर्किंग प्रोफेशनल्स वीजा होने के बाद भी वास्तव में अमेरिका के लिए खतरा थे, या ये सब सुरक्षा की आड़ में गैर अमेरिकी इमिग्रेंट्स को देश से दूर रखने के लिए सोची समझी रणनीति है। आज हम समझने की कोशिश करेंगे कि ट्रंप के वीजा साइलेंट किलर मिशन के पीछे का असली खेल क्या है। दरअसल ये पूरा मामला अमेरिकन फॉरेन डिपार्टमेंट द्वारा जारी किए गए एक आंकड़े से शुरू हुआ। मामला चर्चा में तब आया जब विभाग ने मंगलवार को एक्स पर लिखा, जनवरी से अब तक 85,000 वीजा कैंसिल किए गए हैं। प्रेसिडेंट ट्रंप और सेक्रेटरी रूबियो एक आसान से आदेश का पालन करते हैं और वे इतनी जल्दी रुकने वाले नहीं हैं। पोस्ट में ट्रंप की फोटो भी है जिसके साथ मेक अमेरिका सेफ अगेन का स्लोगन लिखा गया है, यानी अमेरिका को सुरक्षित बनाने के लिए यह कदम उठाया गया है। ये वीजा उन लोगों के थे जो टूरिज्म, स्टडी या जॉब के लिए अमेरिका आने की तैयारी कर रहे थे। इस बड़े पैमाने पर वीजा रद्द होने से अमेरिकी विदेश नीति पर सवाल खड़े हो गए हैं। इस प्रशासनिक कार्यवाही को सिर्फ एक प्रशासनिक प्रक्रिया के रूप में देखना गलत होगा। ये सीधे तौर पर एक बड़ा सवाल खड़ा करता है। आपको बता दें कि रद्द किए गए 85,000 वीजा में 8,000 से अधिक छात्र वीजा शामिल हैं। ऐसे में ये सवाल जरूरी है कि क्या हजारों छात्र जिनके आवेदन अमेरिकी विश्वविद्यालय द्वारा स्वीकार किए गए थे अचानक राष्ट्र सुरक्षा के लिए खतरा बन गए। ये आंकड़ा साफ दिखाता है कि अमेरिकन फॉरेन डिपार्टमेंट और इमिग्रेशन इन्फोर्समेंट एजेंसी एंटी इमिग्रेंट पॉलिसी अपना रही है। इतनी बड़ी संख्या में कैंसिलेशन से इमिग्रेंट में डर पैदा होगा और ये डर उन्हें अमेरिका जाने से पहले ही रोक देगा। 8,000 से अधिक छात्र वीजा रद्द होने से अमेरिकी विश्वविद्यालय को भी भारी नुकसान होगा, क्योंकि विदेशी छात्र अक्सर स्थानीय छात्रों की तुलना में अधिक फीस देते हैं। इस पूरे मामले को और 85,000 वीजा कैंसिलिंग करने का ये पूरा प्रोसेस सीधे तौर पर डोनाल्ड ट्रंप की मेक अमेरिका ग्रेट अगेन की रणनीति का हिस्सा माना जा रहा है। ऐसे में ये कहना बिल्कुल गलत नहीं होगा कि इसके तहत वीजा को एक राजनीतिक हथियार बनाया जा रहा है। इस वीजा कैंसिलेशन के पीछे ट्रंप प्रशासन का मेन मोटिव अमेरिकी प्रोफेशनल्स के लिए नौकरियों को बचाना है। इसीलिए वीजा नियमों में सख्ती करके प्रशासन उन विदेशी प्रोफेशनल्स को बाहर रखना चाहता है जो कथित तौर पर अमेरिकियों की नौकरी ले लेते हैं। ट्रंप ने हमेशा से ही एक्सट्रीम वेटिंग का वादा किया है, इसीलिए 85,000 वीजा रद्द करना सुरक्षा से ज्यादा ट्रंप के एंटी इमिग्रेंट्स आइडियोलॉजी का एक हिस्सा है। ऐसे में देखा जाए तो डोनाल्ड ट्रंप प्रशासन द्वारा 85,000 वीजा रद्द करने का ये फैसला दिखाता है कि इमिग्रेंट विरोधी नीतियां अब अमेरिका में एक बड़ा मुद्दा बन चुकी हैं। इतना साफ हो गया है कि मेक अमेरिका सेफ अगेन का नारा अब सिर्फ सुरक्षा तक सीमित नहीं है, बल्कि ये अमेरिका में आने वाले हर व्यक्ति की पहचान और इरादे पर सवाल उठाता है। ऐसे में अब देखने वाली बात यह है कि अमेरिकी लोकतंत्र इस बाहरी दुनिया से दूरी बनाने वाले पॉलिसी को कब तक जारी रखता है, क्योंकि यह शक्ति न केवल इमिग्रेंट्स के सपनों को तोड़ रही है, बल्कि खुद अमेरिका की इकोनॉमी और एकेडमिक पावर को भी कमजोर कर रही है। ऐसे ही बड़े मुद्दों पर बात करने के लिए बने रहिए हमारे साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। श्रेष्ठ भारत पर खबरों से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करें, बेल आइकन दबाएं और देखते रहें श्रेष्ठ भारत।